वो पता होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो कि आज के टाइम पर है ना नो टबैको वाले सिगरेट है जो कि कंज्यूम करते होंगे, हर्बल सिगरेट्स। एक और नया देखो यार, इंटरेस्टिंग यार, ये वेस्टर्न वर्ल्ड है ना इतना ज्यादा आगे है बेवकूफ बनाने के लिए ईस्टर्न वर्ल्ड को, मतलब यार बहुत तगड़े लोग हैं यार ये, मतलब इन लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में क्या कब क्या मार्केटिंग करनी है, इनके पास में दुनिया के ब्रिलियंट माइंड्स है, आपको मालूम है ना, राइट। तो ये लोग इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि कभी भी इनका सेल जो है वो कभी भी किसी चीज का डाउन ही नहीं होता। एक जमाने में अल्कोहल सिर्फ अल्कोहल हुआ करते थे, इनको लगा कि एक तरीके के अल्कोहल लोग पी के बोर हो गए हैं और लोगों को समझ में आने लग गया है कि ये नुकसान करती है, तो लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। अरे भाई सर्दी आएगी, विंटर आएगी, मार्केटिंग करी तो आप एक काम करो रम पी लो, ठीक है। महिलाओं के लिए इन्होंने बोला एक काम करो वोडका दे दो, ओके। जो नए नए न्यू कमर्स है उनके लिए इन्होंने बोला एक पाइंट आती है, ठीक है, पाइंट दे दो जिसमें थोड़ा कम अल्कोहल होता है, टेस्ट थोड़ा सा बेहतर होता है क्योंकि टेस्ट की बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो यूथ है उनके लिए जहाँ पे समर्स है वहां पे बियर दे दो, ऐसे करके अलग से डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारा, जिनको एकदम चलानी है बेहोश होना है एकदम, ठीक है, उनके लिए टकीला शॉट दे दो, स्पिरिट जिनको कहते हैं, स्पिरिट्स होती है बहुत सारी, वो दे दो। और जो रेगुलर वाले लोग हैं उनको विस्की बना दो, उनके लिए जितने ज्यादा पुरानी होगी उतनी ज्यादा प्रीमियम होगी, है ना, 5,000 से लेकर 5 लाख तक पर लीटर के हिसाब से आ जाती है। ये तो था अल्कोहल को लेकर पूरी दुनिया में मार्केटिंग करी गई। इसी तरीके से हर चीज की मार्केटिंग करी जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ईस्टर्न वर्ल्ड में बेचने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन तो ईस्टर्न वर्ल्ड में ही है, समझ गए, सबके लोगों का खरीदने का शौक यहीं पे पड़ा हुआ है, सबको अपने आप को ज्यादा बेहतर दिखाने का। इसी तरीके से जो है आपके हेयर के बारे में मैंने पहले बात करी थी, है ना, कि हेयर सदियों से हमारे हेयर जो है वो इंटैक्ट रहे यार। पहले तो बाबा लोगों के तो इतने बड़े बड़े हेयर हुआ करते, लड़का लड़की में फर्क पता नहीं चलता था, कभी बाल टूटते ही नहीं थे, राइट। अब धीरे धीरे लोगों ने बोला नहीं नहीं, बालों को आपको सुंदर बनाना है, जैसे फिल्म स्टार्स के होते हैं वो एक एक घंटा लगाते हैं अपने बालों में, वैसे दिखाने के चक्कर में शैम्पू इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर कंडीशनर कर दिया, फिर सीरम कर दिया, अभी भी आई आई थिंक दो चार चीजें और कर दी होगी, राइट। ये नहीं ये यूज करो, ये नहीं ये भी यूज करो, ये भी यूज करो। वैसे स्किन के ऊपर पहले तो आया क्रीम, फेयर एंड लवली, फेयर होगा वही लवली होगा, इतना बेवकूफ बनाया पूरे भारत में, इतना सामान बेचा, पूरे देश को बेच दिया, राइट। फिर जब लोगों में थोड़ी सी अकल आई कि इससे गोरे नहीं होते, तो फिर नए नए सीरम आने लग गए, नए नए मॉइस्चराइजर्स आने लग गए, और भी बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई, चलो भाई वो भी चल पड़ी। अभी और भी कई चीजें आ चुकी होगी, आई डोंट नो, ठीक है, आई एम नॉट अ कंज्यूमर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, तो मुझे याद नहीं है। इसी तरीके से हर टाइम पे अलग अलग चीजें आती है, जब लोग एक चीज की वेल नेगेटिव समझने लग जाते हैं ना, तो नई चीज इंट्रोड्यूस कर देता है वेस्टर्न मार्केट कंजम्पशन के लिए। इसी तरीके से सिगरेट भी थी। आप सबको मालूम ही होगा कि सिगरेट जो है वो पूरी दुनिया में टैबैको आज से नहीं 500 सालों से बहुत चल रहा है। ब्रिटिशर्स ने टैबैको को बहुत बेचा है, बहुत पैसा कमाया, अपने देश के अंदर बहुत पैसा लेके गए। इंडिया के अंदर तो ये लोग जबरदस्ती प्रोडक्शन करवाते ही थे, आज भी होता है, पहले भी होता था, राइट। अब लोग सिगरेट से थोड़े बोर होने लग गए थे, क्योंकि सबको समझ में आने लग गया कि लंग कैंसर होने लग गया, प्रॉब्लम होने लग गई है दुनिया में। कितने 60-70 लाख लोगों की, मतलब कितने 7 मिलियन यार, समवेयर 60-70 लाख लोगों की डेथ है जो कि हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टैबैको, राइट, कैंसर वैंसर और सारी प्रॉब्लम की वजह से, बहुत बड़ा नंबर है। लोगों को समझ में आने लग गया, अवेयरनेस हो गई, थोड़ी एजुकेशन हो गई, तो इन लोगों ने नई मार्केटिंग कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, वेप लॉन्च कर दिया जिसके अंदर टैबैको नहीं होता, आप सिगरेट की तरह जलाओ वेप, और हर बच्चा वेप पी रहा है। पहले तो शीशा कर दिया था, शीशा मतलब वो हमारे पहले तो गाँव के अंदर तो हुक्का होता था, और फिर वो शहरों के अंदर शीशा नाम से जानने लगा, बच्चे कॉलेज के बच्चे खूब यूज करने लग गए। वो अपने आप में नेक्स्ट डेंजरस है, लेकिन वही नई मार्केटिंग। फिर उसको छोटा कर दिया वेब के तौर पे, अब वेब हर आदमी लेके घूमता है, सुबह शाम जाते आते हमेशा वो मुंह में दबाए रखता है हर एक बच्चा ठीक है। तो सुबह उठेगा वो, क्योंकि उसमें धुआं तो ज्यादा आता नहीं है, तो किसी को पता चलेगा नहीं, स्मेल आती नहीं है। वरना पहले सिगरेट में स्मेल आती थी, तो घर वाले पूछते थे, सब लोग डांटते थे, क्योंकि हाथों में स्मेल आती है और आपके ब्रीथिंग में स्मेल आती थी, तो पता लग जाता था सिगरेट कौन पी के आया 10 लोगों के अंदर। अब वो वेप ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसी तरीके से सिगरेट का एक और नया वर्जन है जो कि हर्बल सिगरेट है, जो कि लॉन्च करी गई। बहुत लोग यूज करते हैं इसको, ये बोल के कि इसमें टबैको तो है ही नहीं, ये तो हर्बल है, ये तो पत्तों से बनी हुई है। अब इनको कौन समझाए, इन इन हमारे इंटेलेक्चुअल्स ये कि ये नशे करवाने के आपको नए नए तरीके होते हैं, ताकि आप पुराने वाले पे भूल जाओ, आप नए तरीके पे आ जाओ, ताकि आपको ये मिथ हो। हमेशा देखो क्या होता है, जो डाउट का बेनिफिट है ना,
वो हमेशा नए लोगों को मिलता है। जिस दिन आपको डाउट क्रिएट कर दिया ना, बस आपको बेनिफिट मिल गया। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि भाई आपको मिल्क, व्हीट ये सब छोड़ देना चाहिए, समझ गए? लेकिन कोई भी और डॉक्टर आके बोल देगा ना, अरे नहीं ऐसा छोड़ना है, डाउट क्रिएट हो गया, बस आप कंज्यूम करना वापस चालू कर दोगे। डाउट से हमेशा आप इंडस्ट्री को बेनिफिट ही मिलता है, समझ गए? और डाउट क्रिएट करने के लिए दे स्पेंड अ लॉट ऑफ हेल लॉट ऑफ मनी, मार्केटिंग, सेलिब्रिटीज, इंस्टाग्राम, कोई भी रिपोर्ट्स का नाम दे देंगे, कोई भी कोई फर्जी सी रिपोर्ट कहीं पे करवा के लिख देंगे, है ना? अभी कुछ दिन पहले तो आईआईटी गुवाहाटी के अंदर काऊ के ऊपर रिसर्च चल रही थी कि भाई वहां से कैंसर से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आईआईटी का नाम लेकर जो है वो प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। मतलब यार कुछ भी। तो यहाँ पर भी यही कहानी है। अभी क्या है, हर्बल टी इज नॉट इक्वल टू सेफ, ध्यान रखिएगा। ये स्मोकर्स के लिए नया मिथ है जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दोस्तों में भी और आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो कि कंज्यूम कर रहे होंगे। कोई भी इसमें कोई टबैको नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई प्लांट किसी भी चीज को प्रोड्यूस करोगे, आप ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी अंदर आपके जा रहा है तो आपके लंग्स को और आपके रेस्पिरेशन को नुकसान करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट उसमें टबैको है कि नहीं है। जब आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि जब आपकी एयर पोल्यूटेंट ही आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हर साल 8-10 लाख लोगों की इस वजह से डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, तो ये तो आप एक्स्ट्रा एड ऑन है जो कि ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्मोकिंग की वजह से 70 लाख लोगों की हर साल ग्लोबली डेथ होती है। और मिस इन्फॉर्मेशन और इग्नोरेंस जो है ना, ये और ज्यादा डैमेज है जो कि करती है। तो यहाँ पे आज के टाइम पे मिथेनॉल, डायमेंशिया, मिंट, वनीला, चेरी मतलब जैस्मिन, ड्राई प्लांट लाइक क्लो, रोज पेटल्स, अलग अलग तरीके के जो है वो इस तरीके के सिगरेट्स है जो कि आने लग गई है। और यकीन मानिए जो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेम है जो कि आपके नॉर्मल में से है। तो ये इस तरीके का पूरा आर्टिकल है जो कि पब्लिश किया गया है। होपफुली आप इस बात को समझेंगे। ये टबैको फ्री होती है, लेकिन एक केमिकली फ्री है जो कि नहीं होती है। ठीक है, ये केमिकली फ्री नहीं होती है। अगर आप किसी भी प्लांट के मटेरियल को जलाओगे तो आप वो टार प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, फाइन पार्टिकल बनाता है और आपके टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है जो कि आपके लंग्स को नुकसान करते हैं और कैंसर और हार्ट रेस को बढ़ाते हैं। ऑलराइट, नो निकोटीन नो हार्म, ये ये जो है ना, ये मिथ है जो खुद को आप अपने एयरवेज को और ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए बनाते हो। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो है जो कि है तो क्या एआई, ओशो की आवाज में किसी ने एआई के अंदर का रखा, बट इट इज अ वेरी गुड वीडियो। और जो मैं पिछले 1-2 साल से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, आई सॉ अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ पार्ट, है ना? इंटरमिटेंट फास्टिंग 18-16-8 करके, 18-6 करके, है ना? 18-6 का मतलब 16-8 का मतलब है इसी ड्यूरेशन में आपको अपना फूड खाना है और इसके अंदर आपको नहीं खाना है, ठीक है? नो फूड। ऑलराइट, तो मैं आपको एक वीडियो टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। इट इज अ वेरी पावरफुल वीडियो। और आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका वेट का इश्यू है, अगर आपके कोई गट्स का प्रॉब्लम है, आप 2 से 3 महीने इस चीज को फॉलो करिएगा, ठीक है? कुछ चीजें आपको इसमें साथ में ऐड करनी है, कोई शुगर आपको हटानी है अपनी जिंदगी में से, इट इज अ कोकेन। वो तो खैर हम बहुत पहले भी बात करते हुए आए, राइट? आपको गेहूं की जगह मिलेट्स यूज करना है और आपको जो भी सब्जियां होती है ना उनका जूस पीना है, जिसका ग्रीन जूस जिसको हम लोग कहते हैं। ये 2-3 चीजें करनी है, बस ये करके देखो आप 2-3 महीने, यू विल सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। अगर आपके माइग्रेन का इश्यू है, अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो आप इसको करिए, यू विल फील अ ग्रेट रिलैक्स्ड। ठीक है, मैंने खुद ने इसको पिछले लास्ट मई में इम्प्लीमेंट किया था और कितने महीने हो गए, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए, सिंगल डे आई नेवर हैड ए हेडेक। ओके, जो कि मुझे लास्ट ईयर जनवरी फेब मार्च में होने लगा था। साइनस की प्रॉब्लम होने लगी थी, मैंने आपको बताया भी था। एंड आई मैंने सिर्फ डाइट से उसको सही कर 100% क्योर कर लिया, राइट है? तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा क्योंकि आप में से बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होगी, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी। देखो, आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है ना, तो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस इन योर लाइफ। समझ गए? अपने वेट को कंट्रोल करो और अपना खाना पीना अच्छा रखो। आज के टाइम पे वैसे ही क्वालिटी इतनी खराब है खाने पीने की, और आप उसको भी इतना सुबह शाम 3 बार 4 बार खाते हो, तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। आपके ऑर्गन हमेशा काम ही करते रहते हैं, इट इज इतनी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये जो 3 टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी हमारे इंडिया में नहीं था। 2 टाइम ही खाया करते थे हमारे यहाँ पे, तो आज भी 2 टाइम ही खाते हैं गाँव में, देखोगे तो आप, विच इज गुड, राइट? 3 टाइम जो है ना, ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को सामान बेचना था। तो उन्होंने सीरियल्स के नाम पे, ब्रेकफास्ट के नाम पे, कि भाई ब्रेकफास्ट किंग की तरह करो, वो क्वीन की तरह लंच करो, ये सब आपके कंजप्शन को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है, वरना इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारा जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट है,
और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के में तो क्या होता है, 2-3 टाइम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके बहुत विंटर्स होते हैं, हीट चाहिए होती है। तो उनको तो फिर भी, हमारे यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट ही नहीं है यार, 3 टाइम आप जरूरत ही नहीं है। तो पहले आई वॉज अ कंज्यूमर ऑफ 3 टाइम फूड इन अ डे, आई रिड्यूस इट टू 2, अब तो मैं 1 और 1 से 2 के बीच में ही है बस अब तो मील है। तो ये आप अभी से थोड़ा बहुत करने, इनफैक्ट महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसके अंदर भी 100 साल पहले ये सब चीजें बताई गई है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो वो बोलते हैं ना, वो यही तो सारे एक्सपेरिमेंट थे जो उन्होंने खुद की बॉडी पे करे, अपने आसपास लोगों पे करे, एंड सी है, ही सॉ अ लॉट ऑफ चेंज, राइट। तो ये बातें हो सकता है शायद आपको आज समझ में नहीं आए, 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद समझ में आए, क्योंकि वही है कि यार आपकी उम्र में आ, हमें लगता है कि हम सब कुछ, जैसे आप 20s में अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, उसका रिफ्लेक्शन आपको 30s में मिलेगा, 30s का रिफ्लेक्शन जो होगा वो 40s में मिलेगा। तो अगर आप ध्यान रखोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। ऑलराइट, चलो खैर आगे बात करते हैं। तो मेरा ये टॉपिक आपको बात करने का यही था कि आप इस मिथ में ना रहें कि ये सब चीजें हार्मफुल नहीं होती है। समझ गए, जितना आप इनहेल करोगे, डीप करोगे, जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल ये सब स्मोक लोगे ना, उतना ही आपके नुकसान है जो कि करेगा। ठीक है गाइस, चलिए, तो ये मिथ है, बिकॉज कंबशन स्मोक स्टिल कंटेन्स हार्मफुल इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे एक और आर्टिकल है जो कि जनरल ही है, जो कि आपके सोशल लाइफ से है। ये भी आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए नहीं है, कुछ अच्छे आर्टिकल थे तो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए आपसे, राइट। ये पेरेंटिंग को लेकर है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल फोन की तरफ भाग रहे हैं। सिक्लूजन, देखो हम वही फॉलो कर रहे हैं जो पहले के वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो आज से 50 साल पहले कर चुका है। 50 साल पहले वहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 1-2 बच्चे हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ पे 1-2 बच्चे हो रहे हैं। वहां पर भी यही प्रॉब्लम थी, 1-2 बच्चे जब होने लगे तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिक्लूजन होने लगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, गलत नशे में चल जाते हैं बच्चे, राइट, क्योंकि उनके साथ में कंपेनियन नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब हमारे यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स है जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग, बच्चे तो 1-2 ही कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं नॉर्मली, लेकिन हमारी कंपेनियनशिप जो है ना वो डिस्टॉर्टेड है। हमने जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने जो हमारी पेरेंटिंग करी थी, ओके, वो उनको तो पता ही नहीं था यार उस जमाने में कि पेरेंटिंग होती क्या है। उन्होंने तो अपने रोटी कपड़ा मकान, हमें एक बेसिक फैसिलिटी देने में अपनी जिंदगी निकाल दी, तो वो अपनी जगह पे सही थे। ये सब क्या होता है कि एक लेवल पे आने के बाद ये सब बातें होती है, डेवलपमेंट ग्रेजुअल होता है, राइट। लेकिन अब जो आपकी जनरेशन है, जो अपनी जनरेशन है ना, इसके अंदर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे जो है वो पेरेंटिंग के लेकर, बच्चों को लेकर वो डिस्कशन है। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है, रिसर्च करके, यहाँ पे काफी बच्चों पे रिसर्च करी गई, 4,000 बच्चों पे, 7,000 बच्चों पे रिसर्च करी गई, और ये बताया गया कि जो 10 से लेकर 20 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उस टाइम पे बहुत ही क्लोज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ में आपकी बेटर सोशल लाइफ है जो कि बनाता है जब आप बड़े हो जाते हो 20 से लेकर 30 साल, राइट। जिनके फैमिली बॉन्ड्स स्ट्रांग हैं, जिन बच्चों के, जिनके पेरेंट्स बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, जो कि कनेक्शन बना पाते हैं, सोशली ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो खुश होते हैं और उनको पता होता है कि कैसे डील करना है। अब किसी के रिलेशनशिप आप देखोगे कि बिल्कुल ही नहीं है, जैसे बिल्कुल ज़ीरो है अगर मान लीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा और वो बाहर जाके भी लोगों को अपनी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं कर पाएगा, और करेगा तो फिर गलत करेगा। समझ गए? फिर वो ड्राइव हो जाएगा वो बेचारा, वो सोचेगा मेरे दोस्त चले जाएगा तो वो जो बोलेगा ना वो वही करेगा बच्चा। वो उसका फिर पीयर प्रेशर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी है जो कि हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप बच्चों से बात करते हो, अगर आप उनके साथ थोड़ा सोशलाइज़ करते हो, है ना? तो फिर ज़्यादा बेहतर वो डिसीज़न है जो कि 20s के अंदर ले पाता है। ये पूरा आर्टिकल है जो कि उसी चीज़ को लेकर है। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, अगर 20 साल, तो ऑटोमेटिकली जो है ऐसा नहीं कि कोई परफेक्शन की तरफ हो जाएगा, बट उसके सोशली एक्सेप्टेबल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये पूरा आर्टिकल में बताया गया, तो आपको फ्यूचर के लिए, आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। 10,000 करोड़ रुपए फंड ऑफ फंड है जो कि बनाया गया है। कैबिनेट ने अर्जन अर्बन चैलेंज फंड है ना, इसी के साथ में एक और है ना, स्टार्टअप इंडिया के अंडर फंड ऑफ फंड 2.0 है जो कि रिलीज किया है 10,000 करोड़ का। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है जो कि करती है,